जेडीयू के प्रवक्ता बादशाह आलम जी, आज तो बधाई देने का दिन है, आज नीतीश कुमार को बधाई मिलेगी आरजेडी की तरफ से। हाँ बिल्कुल बधाई देने का दिन है, हमारी तरफ से बधाई हो, हमारी 10वीं बार रिकॉर्ड बन रहा है, बधाई हो। हाँ 10वीं बार बन रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। हाँ रिन्यू हो रहा है, साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट में थे, ये 20 साल से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ बिहार में चल रहा है उसका ये रिन्यूएशन। और ये तमाम मुख्यमंत्री नजर आने लगे हैं। बादशाह जी मैं आपके पास आता हूं सर, बीच में माफी के साथ रोक रहा हूं, तस्वीरें भी जरा दिखा दें। ये देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू आपको दिख रहे हैं, भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं। तो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं वो मंच पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, यानी बस कुछ ही देर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ सर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बधाई के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के जो जहाँ उसकी प्रगति रुकी हुई है तो उसको ये लोग आगे ले जाएं। जो वादा इन्होंने जनता से किया हुआ है, जनता ने इनको मैंडेट दिया हुआ है, तो उसको ये आगे ले जाएं, बिहार को एक जो है विकसित राज्य बनाएं। अब ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जो आप ये बात कह रहे हैं। जहां तक हम लोगों का सहयोग है, हम सहयोग करेंगे इनकी जी। लेकिन अगर ये उस पे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे जिस तरह से तो विपक्ष की भूमिका निभाइएगा, ठीक है। राकेश उपाध्याय जी कहीं इनकी एक बात बताइए, आज आपको क्या कुछ नया इसमें नजर आ रहा है? क्योंकि जो शीर्ष चेहरे हैं सरकार के वो तो वही दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको इसमें? नहीं, अभी जो मंत्रिमंडल की लिस्ट है उसमें नए, मुझे लगता है इनोवेटिव अप्रोच रखने वाले और एक्शनेबल चेहरे भी सामने आएंगे। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि अमेरिका से रिटर्न और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी काम कर चुके हैं ऐसे भी कई एमएलए, कई आईपीएस जिन्होंने रिज़ाइन दे करके बीजेपी और जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ा, वो भी जीत करके अच्छे मार्जिन से आ गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक मैसेज भी देना है देश की जनता को और बिहार की विशेष जनता को कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। इसलिए महिलाओं में भी देखिए, लेकिन महिलाओं का वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिलता रहा है, इस बार भी मतलब झोली भर भर के मिला है। तो क्या महिला ये उम्मीद जो कर रही हैं कि डिप्टी सीएम एक बार रेणु देवी बनी थी, क्या इस बार भी होना चाहिए था या हो सकता है? देखिए, महिलाओं के लिए विकास के जो योजनाएं हैं, जो प्लान है नीतीश कुमार का, बेसिकली उससे वो काफी संतुष्ट दिखाई देती हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है बिहार में, जिसमें कि एक तरफ आप नॉन यादव ओबीसी को आप डिप्टी सीएम बनाते हैं और दूसरी तरफ भूमिहार जो आपका एक परंपरागत कहें कि साथी रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन फिर रिपीट करने जा रही है बीजेपी। संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण पद और दिए जाएं, जैसे कि अभी विधानसभा में अध्यक्ष पद को लेके जेडीयू खुद मांग कर रहा है। इसी तरह से आप जो नए बड़े भाई छोटे भाई का हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है। नया जो होने की बात कर रहे थे, देखें कि ये वो गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां 10वीं बार जरूर नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पिछली बार जब वो शपथ ले रहे थे तो न ये वेन्यू था, न प्रधानमंत्री मोदी थे। वो नयापन इसलिए है कि इस बार दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से बहुत मजबूत हुआ है और दोनों का जो विश्वास है, मुझे लगता है कि इस सरकार अगर कुंतल कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के नेता, तो उनसे जरा मैं समझना चाहूंगा। कुंतल जी, महिलाओं ने बड़ा भर भर कर वोट इस बार आप लोग को दिया, कुछ उनको भी प्रतिनिधित्व तो वहां मिलेगा क्या? कुछ बड़े मंत्रालय वगैरह मिल सकते हैं? कुछ आप बता पाने की स्थिति में हैं? देखिए, हमारी छोटी बहन श्रेयसी आपको दिख रही है मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, दादा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री है और युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। मंच पे देखिए दिख रही है। भारत का नाम भी रोशन किया उन्होंने, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है भारतीय जनता पार्टी। हर क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को ला करके समाज की सेवा करने का मौका देने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। डिप्टी सीएम में वैकेंसी नहीं है क्या? भाई यहाँ क्या है ना, संकट परिवार में पूरी वैकेंसी। मैंने लग रहा है कुछ ज्यादा कड़ा सवाल पूछ लिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि डिप्टी सीएम में कोई वैकेंसी नहीं है क्या महिलाओं के लिए? क्या है ना, यहाँ सेवा करने के लिए पूरी वैकेंसी है। सेवा करने सब आते हैं, सेवा करने के लिए सेवा सभी करते हैं, सब सेवक होते हैं। राजनीति में जो सेवा करने आते हैं सब सेवक होते हैं। हमारे साथ नवल शर्मा जी भी हैं। नवल शर्मा जी, ये सेवा में आपके कितने महिलाओं को इसमें आप आगे कर रहे हैं मंत्रिमंडल में? नवल शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। बोले। देखिए, नीतीश कुमार जी का नाम ही पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के पर्याय के रूप में गिना जाता है और बिहार में लेसी सिंह से लेकर कई सारी ऐसी मंत्री पद को सुशोभित करने वाली महिलाएं हैं
जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक प्रतिनिधित्व के आधार पर आप यह मूल्यांकन नहीं कर सकते कि हमारी नीतियां किसके पक्ष में हैं। नीतीश कुमार जी की शासकीय नीतियां इस बात की गवाह रही हैं कि 2005 से ही हमने महिला केंद्रित नीतियों का निर्माण किया और बिहार की आम महिलाओं के उत्थान की दिशा में हमने अपना क्रांतिकारी योगदान दिया। कई सारे ऐसे मौके आए नीतीश कुमार जी के सामने जब नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण से लेकर और साइकिल पोशाक से लेकर मुख्यमंत्री नहीं, उसका फायदा भी आप लोगों को मिला नवल शर्मा जी, आपको फायदा भी उसका मिला क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं ने सबसे अधिक वोट नीतीश कुमार के नाम पर आपके गठबंधन को किया है। अब मेरा सवाल थोड़ा अलग हटकर है, चूंकि एक नारा आप लोग बड़ा वहां बुलंद कर रहे हैं, कई पोस्टर भी वहां पर लगे हुए हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये पूरा विश्वास है कि 25 से 30 नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ, इसमें कहां शक शुभा दिखाई दे रहा है। या तो विपक्ष का बिहार में झूठा मूठा नैरेटिव फैलाया हुआ था, नीतीश जी नहीं बनेंगे। हम लोग शुरू से ही इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी केवल जेडीयू के नेता थोड़े हैं, वो तो बिहार के पूरे एनडीए के नेता है। सही बात है, आपने सही कहा कि 25 से 30 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के लिए छोड़ दीजिए फिर। ये हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मसला है और दोनों दलों में कोऑर्डिनेशन का लेवल इतना सुंदर है, इतना लॉजिकल है कि ये सारी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के कोऑर्डिनेशन कुछ बिगड़ रहा है क्या? नहीं, ये सब मीडिया की अफवाह है, ये सब विपक्ष द्वारा फैलाया गया भ्रम मात्र है। दोनों दलों में बेहतर कोऑर्डिनेशन है और हम लोग बिहार के विकास के मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट हैं और एकमत हैं। क्या ये तय हो गया? क्या बीजेपी बताएगी? क्या तय हो गया? क्या विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी कोटे का होगा या जेडीयू कोटे का? देखिए, ये दरअसल जो आप सवाल पूछ रहे हैं प्रवक्ताओं के सिलेबस से बाहर का सवाल है, वो उसमें अनकंफर्टेबल है। ये तो अब शीर्ष नेतृत्व बताएगा। हाँ बिल्कुल। एक सवाल लेकिन मुकेश जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, मंत्रिमंडल में दो बड़े जो नेता हैं उनके घर से थोड़ी परिवारवाद की छाप भी दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर खबर आ रही है कि दीपक कुशवाहा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और इसके अलावा भी एक खबर है जीतन राम मांझी के परिवार से भी उनके बेटे से शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये क्षेत्रीय पार्टियां, खास तौर से जाति आधारित जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसमें आप बहुत कुछ आपके हाथ में होता नहीं है। बीजेपी की एक मजबूरी है कि वो उत्तर प्रदेश की तरह अन्य जो जातियां हैं, नॉन यादव ओबीसी हो या दलित जातियां हो, वो खुद उनको अपने साथ अपने वोट बैंक में शामिल नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए मजबूरी है। अभी तो ये नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हो सकता है कि एलजेपी से भी वो अपने परिवार के आ ही रही थी बात कि आप एक डिप्टी सीएम बना लीजिए। राजू तिवारी का नाम चल रहा है, जो कि एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो नहीं, उन्होंने अपने जो साले हैं उनके लिए भी कोशिश की राकेश जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है आज बिहार में पटना के गांधी मैदान से, ये बड़ी तस्वीर के साथ साथ एक तरीके से एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी है। सबको मालूम है 2026 में बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है, तो ये क्या एक बड़ी मैसेजिंग भी है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही दिया था अपने भाषण में बीजेपी मुख्यालय से कि गंगा जो है बिहार से बंगाल जाती है। और कल जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर में उन्होंने कहा, जब लोगों ने उत्साह में और ऊपर लहराना चालू किया अंग वस्त्र, तो उन्होंने कहा कि बिहार की हवा तमिलनाडु में भी लग रहा है पहले ही पहुंच गई है। तो ये प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है कि वो किसी भी चीज़ को उसके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और उसका पूरा कम्युनिकेशन जनता में करते हैं। और बिहार में ये जो अवसर है वो देश की जनता ने दुनिया को बताने का है कि जो 2024 का नतीजा था, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट एक बार बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए केंद्र में आया, अब वो फुल फ्लेज्ड पब्लिक जो है फिर से एनडीए के पाले में आकर खड़ी है। खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब एयरपोर्ट से गांधी मैदान के लिए रवाना हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में प्रत्युष वहां पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री भी।